हाय एवरीवन, वेलकम अगेन इन केबीसी केशव बानू क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि हम पढ़ रहे थे राजस्थान पटवारी के लिए 1000 क्वेश्चन की सीरीज कर रहे हैं, डेली 10 क्वेश्चन लगाते हैं। तो आज देखते हैं मैथ के अगले 10 क्वेश्चन। 190 तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं। हर टाइप के क्वेश्चन हम लगभग 4-5 बार रिपीट कर लेंगे ताकि हमारा एकदम रिपीटेशन से क्या होता है, आपकी प्रैक्टिस वापस हो जाती है। और प्रैक्टिस आपकी बार बार होती रहेंगी तो आप कॉन्सेप्ट नहीं भूलते, आपके कॉन्सेप्ट माइंड में बैठ जाता है। ठीक है साहब, तो स्टार्ट करते हैं आज के 191 से लेके 200। आज 200 क्वेश्चन कर देंगे तो बहुत बढ़िया, एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा जो शुरुआत से जुड़े हुए हैं। फिर इन 200 क्वेश्चन की मैं आपको एक पीडीएफ अवेलेबल फेसबुक पेज पे करा दूंगा। ठीक है साहब, तो बात करते हैं पहला क्वेश्चन। पी क्यू आर एस 4 लड़कों का औसत क्या है? 46 kg है। क्यू आर एस टी लड़कों का औसत भार कितना है? 52 kg है। यदि पी का भार 38 kg है तो टी का भार बताना है। ऑप्शन है 60, 61, 62 और 63 kg है। ठीक है साहब, सिंपल करते हैं। हमें पता है पी क्यू आर एस इनका क्या है, औसत दिया हुआ है साहब 46। हमें इतना पता है कि 46 है। ठीक है साहब, और अगला क्या कह रहा है? क्यू आर एस टी, इसमें जो औसत है उनका है 52 और साथ में दिया हुआ है पी का बार क्या है 38 और हमसे पूछा है टी का बार बताओ। ठीक है साहब, हमसे जो पूछा है वो टी का यहां पूछा है। ठीक है, औसत आपको पता होना चाहिए। औसत क्या होता है आपके माइंड में, ये चीज रहनी ही चाहिए कि औसत कुछ नहीं होता सर, योग होता है और डिवाइड बाय जितनी भी संख्याएं हैं। ठीक है साहब, यहाँ बहुत बढ़िया। हमें टी चाहिए तो टी कहां से आएगा? दूसरे वाले से आएगा। दूसरे वाले से टी आएगा। दूसरे वाले में हम फॉर्मूला लगाते हैं औसत का, तो क्या है? Q प्लस आर प्लस एस प्लस टी, जो भी इनकी भार होगा उनका योग डिवाइड बाय कितना आएगा? 4 आएगा, क्योंकि 4 बच्चे हैं और बराबर 52 है। ठीक है साहब, तो Q प्लस आर प्लस एस प्लस टी का मान कितना हो गया? 52 इंटू 2, तो 52 इंटू 4, तो मैं क्या कह सकता हूं 52 इंटू 4 कितना हो गया? 208। 208। ठीक है साहब, अब देखो हमें टी चाहिए तो कहीं से इसकी वैल्यू पता चल जाए Q प्लस आर प्लस एस, तो हम निकाल सकते हैं टी। तो Q प्लस आर प्लस एस हमें कैसे निकलेगा? ऊपर वाले से, क्योंकि हमें P पता है और Q प्लस आर एस हम निकाल सकते हैं। तो पहले वाले में मैं जब लगाऊंगा ये फॉर्मूला तो क्या बनेगा? P प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस डिवाइड बाई क्या करूंगा 4 इजिकल टू कितना आएगा? 46। ये 4 इधर गुणा में कर रहा हूं तो 4 में लेके जा रहा हूं इधर, तो कितना आ गया दोस्तों? ये आ गया 24 और 80 184। ठीक है सर, P का मान हमें पता है कितना है? 38 kg। तो P का मान यहां रख रहा हूं 38 kg। तो यहां से Q प्लस आर प्लस एस का मान कितना आ जाएगा? 184। यहां से Q प्लस आर प्लस एस का मान कितना निकालूंगा? 184 माइनस 38 है ना साहब, 30 और 34, तो 146 आ गया। ये 146 आ गया। इतना काम कर लिया। अब आपको पता है Q प्लस आर प्लस एस की वैल्यू क्या है? 146 है। इसे यहाँ पे पुट कर दूंगा तो मेरा 208 आंसर में से घटा दूंगा तो T की वैल्यू आ गई। तो इन दोनों इक्वेशन से मैं ये कह सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ? Q प्लस आर यानी 146 प्लस T, इसका मान कितना है? 208। तो यहां से T की वैल्यू आप निकाल सकते हैं 208 माइनस 146, यानी कितना आ गया? 8 2 आ गया और 60, यानी 60 और 2 62 साल आपका आंसर आ गया। 62 साल नहीं, 62 kg है ना, क्योंकि वजन है। तो 62 kg आपका आंसर आ जाएगा। दिस इज योर 62 kg। आई होप आप समझ गए होंगे। सिंपल था क्वेश्चन, ज्यादा लंबा नहीं था, क्योंकि आपको समझा रहा था इसलिए आपको थोड़ा समय ज्यादा लग गया। ठीक है, अगला बात करते हैं। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में 16 गुनी हो जाती है, तो ब्याज की दर बताओ। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई रामायण नहीं है, आराम से बना ले जाओगे। जिन्होंने आराम से ही फॉलो किया हुआ है पिछले क्वेश्चन की जो सीरीज है उनको, वो आराम से बना लेंगे। क्या कह रहा हूं? कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से, हमें पता है चक्रवृद्धि ब्याज में जो मिश्रधन होता है, एक फॉर्मूला हमें पता ही है। मिश्रधन क्या होता है? वो होता है सब मूलधन गुणा में 1 प्लस आर, यानी रेट अपॉन 100 की पावर टी। ठीक है साहब, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 4 वर्ष यानी टी दिया हुआ है 16 गुनी हो जाती है, यानी मिश्रधन दिया हुआ है। मिश्रधन कितना है? 16 गुना, यानी 16 पी। मैं मूलधन पी मानू तो ये 16 पी हो जाएगा। पी इज इक्वल टू 1 प्लस आर हमसे पूछी हुई है बट्टा 100
की पावर कितनी होगी 4, क्योंकि समय कितना दिया हुआ है 4 वर्ष दिया हुआ है। बस अब कर लो, p से तो p कट गया। अब 16 बराबर, अब यही एक चीज है जो आपको करनी है स्पेशल, कि आपको देखना है 16 किसकी पावर 4 होता है। हमेशा बनता है, लगभग केसेस में बनता है, आपको पता चल जाता है। तो यहाँ पर हमें पता है कि 16 2 की पावर क्या होता है 4 होता है। 2 की पावर 4 बराबर 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 4। अब हमें पता है यदि पावर सेम है तो नीचे वाले आधार भी सेम होंगे, तो आधार को बराबर करो, तो 2 बराबर 1 प्लस आर अपॉन 100, एक से एक गया, यहाँ पे एक एक की गुणा हो जाएंगे, तो आर बराबर कितना आ गया 100%। दिस इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर ए 100%। ठीक है सर, अगला करते हैं क्रमागत 5 संख्याओं का औसत। देखो औसत मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है, जाके देख सकते हैं। पटवारी के लिए हमने थ्योरी की क्लासेस भी लगाई है, थ्योरी कंप्लीट कराएंगे हम मैथ और रीजनिंग की। तो थ्योरी में मैंने आपको औसत पढ़ाया था और ऐसे क्वेश्चन करने के एकदम आसान तरीके बताए थे, है ना। क्या कहा था मैंने कि 5 क्रमागत विषम संख्याएं, जब भी आपको क्रमागत कहे और 5 7 9 यानी विषम संख्या में के, तो आपको पता है जो औसत होती है वो बीच वाली संख्या हो जाती है। तो बीच वाली संख्या यानी औसत क्या है 19 है। देखो 5 क्रमागत संख्या है तो हम बीच वाली संख्या निकाल सकते हैं। बीच वाली संख्या 2 तो इधर होगी और 2 इधर होगी, तो तभी तो टोटल 5 हो गई। इनका औसत 19 है, तो क्रमागत वाले केस में जो औसत होता है वो बीच वाला ही होता है। ठीक है साहब, मैंने बताया था आपको। इनमें से अंतिम संख्या कौन सी होगी? देखो क्रमागत विषम संख्या है, विषम संख्या मैं लूं 1 3 5, तो आपको पता है इनमें अंतर कितने का होता है 2 2 का होता है। तो आपको पता है बीच वाली संख्या क्या है 19 है, क्यों औसत ही 19 है। ठीक है साहब, तो हमें 101% है कि ये कितनी हो जाएंगी 20 और 21, 2 जोड़ूंगा तो उससे अगली क्या आ जाएंगी 23। तो आंसर क्या आ गया 23 इज योर आंसर। बात खत्म, पैसे हजम। ठीक है साहब, और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कुछ बच्चे ऐसे कर सकते हैं कि इसको x माने, इसको x प्लस 2 मान सकते हैं, इसको x प्लस 4 मान सकते हैं, इसको x प्लस 6 मान सकते हैं, इसको x प्लस 8 मान सकते हैं। अब इनका औसत के लिए सबको जोड़ेंगे, बटे में 5 करेंगे, इजिकल टू 19 करेंगे, वहां से x की मान निकालेंगे, x प्लस 8 निकालेंगे। वही भी कर सकते हो, परंतु इस चीज को समझें, इसको अच्छे से समझना है तो प्लीज जाके औसत देखिए, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। ठीक है साहब, और जो ये वीडियो फेसबुक में देख रहे हैं जाके यूट्यूब पे सर्च कीजिए केशव भानु क्लासेस, हम आपको मिल जाएंगे। अगला देखो, कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धनराशि 2 वर्ष में अपने का 36/25 गुना हो जाता है? ऐसा ही क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। कितने वर्ष में, है ना, कि सॉरी कितने प्रतिशत, आपको अगेन ब्याज दर ही निकालनी। हमें पता है मिश्रधन, अगेन मिश्रधन हमें पता है वो क्या होता है साहब, मूलधन गुणा में 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी, यानी समय कितनी हो जाती है 36/35, यानी 36/25 गुणा पी इजिकल टू पी। 1 प्लस आर हमें निकालना है, कितने समय में हो जाती है साहब 2 साल में। कहा है ना इसने, कहा क्या 2 वर्ष। ठीक है साहब, अब कर लो इसको, हमने पी से पी काट दिया। हमें पता है इसको भी 2 की पावर बनाना पड़ेगा, तो हमें पता है 36 कितना होता है 6 का, और 25 कितना होता है 5 का। पावर 2 लगाई, 1 प्लस आर अपॉन 100 हो गया। अब इधर से इधर हटा दो, इसकी पावर 2, जब पावर सेम है तो आधार भी सेम होगा, यानी 6/5 इजिकल टू 1 प्लस आर अपॉन 100 आ गया साहब। अब 1 इधर जाएगा तो 1/5 बच जाएगा, बराबर आर अपॉन 100 हो गया। अब 5 से इसको काट दो 20 बार, तो 20% आपकी आ जाएंगी रेट। दिस इज योर आंसर 20%। सिंपल क्वेश्चन है, हार्ड नहीं है, परंतु अच्छे क्वेश्चन है, क्वेश्चन गलत हो जाते हैं ये दोस्तों। अगला देखो, अगेन अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, बट 195 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक थैले में क्या है 20 रुपए, 10 रुपए और 5 रुपए के नोट है साहब। ठीक है साहब, कितने कितने रुपए के हैं 20 रुपए के हैं, कोमा 10 रुपए के हैं, कोमा कितने के हैं 5 रुपए के हैं, के नोट किस अनुपात में 3:4:5, यानी 20 के कितने हैं 3 अनुपात है, इसका 4 अनुपात है, इसका 5 अनुपात है। ठीक है साहब, टोटल धन कितना है 1000 रुपए, मतलब कुल मिला के रुपए आपके पास कितने हैं 1000 है। तो आपको बताना है 5 रुपए के नोटों की संख्या कितनी होगी। ठीक है साहब, देखो हमें पता है 3:5 है, तो मैं सिंपल सा एक काम कर सकता हूँ, क्या मान सकता हूँ 3x होंगे ये नोट, ये 4x हो जाएंगे, ये 5x हो जाएंगे, है ना। ये सिंपल से सिंपल तरीका है, 3x 4x 5x। मुझे बताओ आपके पास 5 रुपए के 2 नोट हो तो आपकी वैल्यू कितनी हो जाती है, तो आप कहते हो 5 दूनी 10,
10 रुपये हो गए। मैं कहता हूँ 20 रुपये के 5 नोट हैं, तो 20 गुना 5 कर दोगे तो कितने आपको वैल्यू मिल जाएंगी। क्योंकि आपको वैल्यू दी हुई है दोस्तों, तो वैल्यू ही निकालनी पड़ेगी, वैल्यू को ही बराबर कर सकते हो। तो आपको पता है 20 रुपये के 3x नोट हैं, यदि 3 नोट होते तो कितने रुपए बनते, 20 × 3, परंतु 3x है तो आपके रुपए कितने हो जाएंगे, 20 गुना 3x। ठीक है साहब, प्लस में यहां से कितने बनेंगे, 10 गुना 4x, और यहां से कितने बन जाएंगे, 5 गुना 5x, और ये टोटल आपको कितना दिया हुआ है, 1000 रुपये दिया हुआ है। बस आपको ये सोल्व करना है और x की वैल्यू रखनी नहीं है। ये आपको पता है वैल्यू है और ये आपको पता है नोट है। ठीक है साहब, नोट। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी। 20 दिए 60x प्लस 40x प्लस 25x बराबर कितना हो गया, 1000। ये कितना हो गया, 100, 125, 125x इजिकल टू कितना आ गया, 1000 आ गया। तो x की वैल्यू आपके सामने क्या आती है, 1000 बटे 125, काट दो, 25 चौके 100, 40, 25 पंजे 125, 8, यानी x की वैल्यू 8 आ गई। आपसे क्या पूछा है, 5 रुपए के नोट। 5 रुपए के नोट कितने थे, 5x, तो यानी 5 गुना x कितना है, 8, 40 नोट होंगे साहब, 40 नोट होंगे किसके, 5 रुपए के। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, दिस इज योर आंसर, 40 नोट। ठीक है सर, अगला करते हैं। देखो मैं बीच में टाइम वेस्ट करने की मेरी आदत कम है, क्योंकि आपका समय बड़ा अनमोल होता है। बातें हम बाद में कभी लाइव में कर लेते हैं, है ना, जो जुड़े हुए उनको पता है। बाकी जब पढ़ने के टाइम पढ़ाई और बातों के टाइम पढ़ाई नहीं, बातें। ठीक है सर, अगला क्वेश्चन करते हैं। 400 रुपए को P और Q में 3:5 के अनुपात में बांटा गया है। यदि P के भाग व Q के भाग में अंतर कितना होगा। तो देखो यार, 400 रुपए हैं, किस में बांटे हैं, P और Q के बीच में बांटे हैं, किस अनुपात में, 3:5 में। तो P अनुपात क्या है, 3:5 है। ठीक है सर, 8 है, तो टोटल कितना आ गया, 3:5 है क्या, टोटल कितना आ गया, टोटल आ गया साहब 5 दिन 8। ठीक है साहब, तो ये जो 8 है वो बराबर किसके हैं, 400 रुपए के बराबर है। ये जो एक 8 यूनिट है वो किसके बराबर है, 400 रुपए के बराबर है, क्योंकि 400 को इन दोनों में बांटा है। ठीक है सर, आपको क्या पूछा है, P व Q के भाग में अंतर कितना है, अंतर है कितना, 3 और 5 में अंतर कितना है साहब, वो आपको पता है 2 है। जब 8 400 के बराबर है तो 1 कितने के बराबर होगा, 400 बटा 8, और 2 कितने के बराबर हो जाएंगे, 400 बटा 8 गुना 2, यानी 4, कितना आ गया, 100 रुपये आपका आंसर आ गया। दिस इज योर आंसर, ऑप्शन क्या आ गए, 100 रुपये। तो ये हो गए 196 नंबर तक क्वेश्चन। अब बात करते हैं आगे के क्वेश्चंस की, 197 से लेके 200 तक की। ओके गाइज, अगले क्वेश्चन आपके सामने पेश हैं। देखो, प्रवीण की आयु अपने पिता की आयु का 6वां भाग है। 10 वर्ष बाद प्रवीण के पिता की आयु यश की आयु से 2 गुनी हो जाती है। यदि यश का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पूर्व था तो प्रवीण की आयु बताओ। तो हम देखो वर्तमान मान के चलते हैं कि वर्तमान में जो प्रवीण की आयु है, वर्तमान का केस मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है, वर्तमान में जो प्रवीण की आयु है उसको P माना है मैंने। ठीक है साहब, उसके पिता की आयु F माना है, फादर, और एक यश हो रहा था, हाँ यश की आयु मैंने Y से डिनोट करी है। ठीक है साहब, अब जो कहा है वो करने। प्रवीण की आयु अपने पिता की आयु का 6वां भाग है, यानी P जो है वो फादर की आयु का कितना भाग है, 6वां भाग है। ठीक है साहब, 10 वर्ष बाद, यानी 10 वर्ष बाद की बात करूं तो प्रवीण की आयु क्या हो जाएंगी, P+10, F+10, Y+10। ठीक है साहब, प्रवीण के पिता की आयु यश की आयु से दुगनी होगी, तो प्रवीण के पिता की आयु क्या हो जाएंगी, F+10, यदि वर्तमान में कितनी मानूं उसकी, उनकी F है तो, और यश की आयु भी कितनी हो जाएंगी, Y+10, Y+10 है ना भाई, 10 साल बढ़ जाएंगी। जो पिता की आयु है वो यश की आयु की कितनी है, 2 गुनी हो जाती है। ठीक है साहब, लग दिया। अब ठीक है, यदि यश का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पूर्व था, यानी यश है ना, यश उसका जन्मदिन 8वां 2 वर्ष बाद में पहले था, तो मतलब आज से 2 वर्ष पहले वो 8 साल का हो गया था, फिर 9 साल का हुआ होगा, और वर्तमान में कितने का हो जाएगा, 10 साल का, है ना। वर्तमान में कितना हो जाएगा, y का वैल्यू कितने आ जाएंगी, 10, क्योंकि 2 साल पहले 8 साल का हुआ था। तो y की वैल्यू हमारे सामने कितनी आ गई, 10 ऑलरेडी आ चुकी, तो रख दो यहाँ से। हमसे क्या पूछा है, प्रवीण की आयु, प्रवीण के लिए क्या चाहिए, f यहाँ से आ जाएगा, F+10 इजिकल टू 2 इंटू वाई कितना है, 10+10, यानी 20 दूनी 40 में से 10 घटाऊंगा तो f कितना आ जाएगा, 30,
और f की वैल्यू यहाँ पे रखूंगा तो प्रवीण कितना आ जाएगा 30/6 यानी 5 वर्ष उसकी आंसर आ गया। ऑप्शन नहीं है, कोई बात नहीं, 5 वर्ष इसका आंसर आ जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चन था परंतु महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, गलती कर देते हैं, इसलिए वर्तमान वाली को माना करो, बाकी सब चीज किया करो। ठीक है साहब। और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, क्योंकि आपके लाइक हमें बड़ा प्रोत्साहन देते हैं ना। आपको फ्री में क्लासेस मिल रही है तो इसका इतना तो आप आभार व्यक्त करें, यदि कर सकते हैं तो, यदि अच्छी लगे तो, है ना। नहीं लगे तो कोई बात नहीं, आप कमेंट में बताएं आपको क्यों नहीं अच्छी लगी, हम और सुधार करने का प्रयत्न करेंगे। 198 किसी कॉलेज में लड़के व लड़कियों का अनुपात कितना है? 8:5 है, यानी बॉयज अनुपात गर्ल्स कितना है? 8:5 है। ठीक है साहब। यदि लड़कियों की संख्या 4600 है तो कुल विद्यार्थी बताओ। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। लड़कियों की संख्या हमारे हिसाब से कितनी है? 5 यूनिट किसके बराबर है? 4600 के। ठीक है साहब। आपसे क्या पूछा है? कुल। तो हमारे हिसाब से कुल कितने हैं? 8 और 5 13। तो एक कितने के बराबर हो जाएगा? 4600/5। और तो 13 हमसे पूछा है तो हम 13 निकाल सकते हैं। 4600/5 गुणा में 13। तो क्वेश्चन कर ले जरा सोल्व। कितना हो गया ये? 6 45 6 दूनी 10 0। तो कितना आ जाएगा? 0 13 दूनी 26 2 13 7 117 और 2 119 119 60। इतने टोटल विद्यार्थी होंगे। सिंपल था, ऐसा क्वेश्चन अभी हमने पीछे भी किया था, ये रिवीजन हो गया। अगला क्वेश्चन देखो 199। यदि 5 केले व 4 सेवों का का मूल्य 3 केले व 7 सेवों के बराबर हैं तो आपको बताना है 1 केले व 1 सेव का मूल्य का अनुपात। सिंपल क्वेश्चन है, एकदम सिंपल है। आप केले को मैं मान रहा हूं बनाना है B से। ठीक है साहब। एक केले का मूल्य B मान लिया। 4 सेव यानी सेव का मान मैं मान रहा हूं एप्पल से। ठीक है साहब। एप्पल, एक सेव का मूल्य क्या है? A है। 5 केले यानी 5B प्लस 4 सेव यानी 4 एप्पल का मूल्य इतना होगा। 1 एप्पल का A है तो 4 एप्पल का 4 है, 5 बनाना का 5B। ठीक है साहब। 3 केले व 7, 3 केले यानी 3 बनाना प्लस 7 सेव यानी 7 एप्पल बराबर है। आप इसको सोल्व कर लीजिए, ये इससे कट जाएगा तो यहाँ पे 2 बनानास बच जाएंगे और यहाँ से 3 एप्पल बच जाएंगे। आपसे क्या पूछा है? 4 और 3 7। ठीक है। आपसे पूछा है 1 केले व 1 सेव, यानी 1 केले यानी B को यहीं रहने दो, A को इधर ले आओ। तो 1 केले व 1 सेव का आ जाएगा कितना? 3 बट्टे में इधर 2 आ जाएगा तो 3:2। आंसर क्या आ जाएगा? 3:2। सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन 120। जैसे कि परंपरा चलती आ रही है, लास्ट क्वेश्चन करना होता है आपको और कमेंट बॉक्स में देना होता है आंसर। एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, परंतु वह गलत बाट का यानी गलत रॉन्ग वजन का यूज करता है। प्रयोग कर कितना लाभ कमा लेता है? 11 से 1/9% यूज कर लेता है, मतलब लाभ कमा लेता है। तो दुकानदार ने 1 kg के स्थान पर कितना सामान तोलता है? 890, 900, 910 या 920। तो ये आंसर आपको देना है। सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन मैंने पहले कराए हुए भी हैं। सीधा सा फॉर्मूला लगा सकते हो, नहीं तो सिंपल सी अपनी अप्रोच भी डेवलप कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल रीजनिंग के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए लेता हूँ अलविदा। क्लास अच्छी लगी तो फिर कहता हूँ लाइक कर देना, नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। फेसबुक पे देख रहे हो तो यूट्यूब पे जाके केशव भानु क्लासेस सर्च करना, और यूट्यूब पे देख रहे हो तो फेसबुक पे जाके केशव भानु क्लासेस सर्च करना। KBC नाम से पेज आएगा, उससे कर देना लाइक, नहीं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। आज 120 नहीं हुए, 200 हो गए ना, सॉरी 120 नहीं 200 क्वेश्चन। तो इन 200 क्वेश्चन की PDF जल्दी आपको कहाँ मिल जाएंगी? हमारे फेसबुक पेज पे मिल जाएंगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको है। ठीक है साहब। तो उसे डाउनलोड करके आप क्वेश्चन एक साथ भी लगा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ कल। तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।